ओके देन, चलिए आज की क्लास के लिए रेडी हैं सभी। आज की क्लास है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस की क्लास। ठीक है। अच्छा, इस क्लास में एंटर करने से पहले मैं सलाह दूंगा कि पिछली पास्ट परफेक्ट वाले जो सेंटेंस में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किए थे उनको देख लो ज़रा एक बार। और उससे भी पहले हमने परफेक्ट सेंटेंसेस जो किए थे उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, वो सिंपल थे। ये कॉम्प्लेक्स है। तो इन सेंटेंसेस में एंटर करने से पहले मेरी सलाह है कि तुम पिछली क्लास जरूर देखो, तभी जाकर के इस क्लास में आओ। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी फ्यूचर परफेक्ट की क्लास को। और फ्यूचर परफेक्ट में हम बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसेस आज के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, तुमने पास्ट परफेक्ट में भी पढ़े थे और आज फ्यूचर परफेक्ट में भी तुम दो तरह के सेंटेंस पढ़ने वाले हो। पहला सेंटेंस होगा बिफोर वाला। बिफोर वाला वो दैट मीन जिसमें दो सेंटेंस होते हैं और उसमें बीच में पहले लिखा रहता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए पहले एक कंजंक्शन आता है। और एक सेंटेंस वो, दूसरा रूल वो जिसमें आफ्टर लिखा होता है। ठीक है। आफ्टर का मतलब जिसमें बीच में बाद में लिखा हुआ होता है ना। इसका हिंट क्या है, एक दो सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले वह चला गया होगा। इस सेंटेंस को मैं लिख भी देता हूँ यहीं पर। ठीक है। देखो ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हारे आने से पहले वह चला गया होगा। ठीक है। इस तरह के सेंटेंस ध्यान दो। अगर मैं इसमें ये चला गया होगा के स्थान पर चला गया था ये लिख देता तो चला गया था, जा चुका था, ये करते ये पास्ट परफेक्ट का हो जाता। लेकिन अब ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का। कैसे पता लगा, इस गागी गे से जो ये लास्ट में वर्ड आया है ना, ये वाला होगा। गागी गे ही फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है, फ्यूचर की पहचान होती है, तुम सब जानते हो। ठीक है। टेंसेस हम डिटेल्स में करते आ ही रहे हैं। अब हम इनके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स क्या थे। देखो, हमने क्या किया था, हमने परफेक्ट सेंटेंसेस में पढ़ा था जो हमारे कॉम्प्लेक्स वाले थे, जिसमें बिफोर आफ्टर आए हुए थे, पास्ट परफेक्ट वाले। जस्ट पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि पहले यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया था हमने वो पास्ट का परफेक्ट बनाया था। हम उसी को कॉपी करते हैं, बस चूंकि ये फ्यूचर है इसलिए यहाँ पर फ्यूचर लिख देते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट लिख देते हैं हम पहले। ये याद भी करना होगा तुम्हें, बाद में देखेंगे इस चीज को। और बाद में वहां लिखा हुआ था पास्ट का इंडेफिनिट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट। अभी कोई लिखेगा नहीं, ये बात खास ध्यान रखना। ठीक है। अब ये सेंटेंसेस, अभी ये रूल उतारने लायक नहीं है। और जो सेंटेंस आफ्टर वाला था उसमें क्या था, ये पलटा हुआ था। पहले तो पास्ट इंडेफिनिट था तो हम यहाँ पर फ्यूचर का इंडेफिनिट लिख देते हैं। और जो बाद में था वो पास्ट का परफेक्ट था तो यहाँ पर हम फ्यूचर का परफेक्ट लिख देते हैं। तो देखो, यहां तक हमने नया कुछ नहीं किया, यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे पास्ट परफेक्ट वाले उनकी कॉपी की है केवल। अभी ये रूल उतारने लायक नहीं है, इनको पहले इंप्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखो जरा, मैंने एक चीज समझाई थी तुम्हें। क्या समझाई थी कि कंजंक्शन, खासकर जिनके बाद कोई चीज फिक्स होती है उनके बाद मॉडल वर्ब नहीं लगाया करते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर तुमसे पेपर में पूछ लिया जाए तो कैसे पूछा जाएगा। सेंटेंस है इफ यू विल वर्क हार्ड। सोचो, ये सेंटेंस तुमसे पेपर में पूछा जा रहा है। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू विल पास। ये एक सेंटेंस है। और सोचो तुमसे पेपर में पूछा जाता है, ओब्लिक करके दे दिए जाते हैं तीन पार्ट, एक, दो और तीन। चौथा पार्ट हमेशा क्या दिया जाता है, चौथा पार्ट दिया जाता है नो एरर वाला। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं NE करके। सोचो तुमसे चार पार्ट दे करके ये ए पार्ट हो गया इसका, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया। और अगर तुम्हें लगे कि सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है तो तुम डी पार्ट चुनोगे, लेकिन चुनना जरूर है कोई सा ना कोई सा पार्ट। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब इस सेंटेंस में मैंने तुम्हें बताया था कि जब कंजंक्शन के बाद कोई सेंटेंस आता है, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में आप मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते, उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट में बनाना होता है। ठीक है। ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस वाले चैप्टर में। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो जा करके देख लेना, उसे पता लग जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने डिटेल्स में बताई ये चीजें। ठीक है। अब समझो, ओवरऑल बात याद रखने वाली यहाँ पर यह है कि कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़े। उसके तुरंत बाद वाले वाक्य में देखो, वाक्य तो और बाद में भी हो सकता है लेकिन तुरंत बाद जो वाक्य है उसमें आप मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते। अब जरा ध्यान देना इस चीज पे
ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर या आफ्टर, ठीक, ये जो बिफोर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दो वाक्यों को ही तो जोड़ रहा है ना, एक तो परफेक्ट वाला, एक इंडेफिनिट वाला। और ये जो आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, एक इंडेफिनिट वाला, एक परफेक्ट वाला। इसमें करना क्या है, इसमें तुम ये बात समझो कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसका रूल होता है विल या शैल, और इसके तुरंत बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, बात बारीकी से समझना इस चीज को। लेकिन 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 समझने वाली बात यह है कि कंजंक्शन के बाद में मॉडल वर्ब नहीं आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल तो यही कह रहा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां से विल या शैल काटना पड़ेगा। अब विल या शैल काटने के बाद बचता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुम सभी बता सकते हो किस सेंटेंस का रूल होता है। तुम सभी जानते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पे यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिखेंगे। बात समझ में आई? तुमने ये रूल देखा होगा, जो तुम्हारी 10-12 स्टैंडर्ड तक की किताबें हैं उन सब में यही लिखा होता है कि पहले पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट, फिर बिफोर, और फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये रीजन आई गारंटी तुम्हें पता नहीं होगा कि बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आता है। उसका कारण एकमात्र यही है कि एक कंजंक्शन के बाद में जो भी सेंटेंस होगा उसके बाद मॉडल वर्ब नहीं लगानी है, ये बात याद रखना। ठीक है, ऐसे ही यहां देख लो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर परफेक्ट का नियम क्या होता है ये बताओ। फ्यूचर परफेक्ट का नियम है विल शैल आएगा, और विल शैल के बाद में हैव आएगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही रूल था। लेकिन यहां पर आफ्टर क्या कहता है, कंजंक्शन क्या कहता है कि भाई इसके बाद में मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए, तो हमें यहां से मजबूरन विल शैल हटाना होगा। ये बात तुम सभी जानते हो। अब विल शैल हटा दिया तो बचा हैज हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब ये भी तुम सब जानते हो कि हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस का रूल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहां से फ्यूचर परफेक्ट काट करके क्या करेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट लिख देंगे। अब ये दोनों रूल उतारने लायक हैं। अब पहला रूल भी सही है और दूसरा रूल भी सही है। लेकिन यहां पर एक बात समझो, तुमने नोटिस किया होगा 10-12 तक की ग्रामर या कुछ भी हो या आगे भी कोई बुक्स होंगी, वहां पर भी ये सेकंड वाला रूल जो आफ्टर वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। फ्यूचर परफेक्ट में केवल बिफोर वाले सेंटेंस ही होते हैं। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें केवल बिफोर, और उसमें बिफोर आफ्टर दोनों, और फ्यूचर परफेक्ट में केवल और केवल बिफोर वाला सेंटेंस। तो एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे तुम्हें दोनों रूल बताने चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, आफ्टर वाला रूल कभी पूछा नहीं गया और ना ही ये आता है। आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है, अगर रेयर चांस में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि आफ्टर के बाद अगर कोई सेंटेंस है और अगर उसमें मॉडल वर्ब आई हुई है तो आपको बस उसे हटा देना है। यही एरर होगा, इसमें और कुछ नहीं होता। तो फ्यूचर वाले सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं इनमें आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं आता। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, तुम भी इसे लिखो या ना लिखो वो तुम्हारी मर्जी है। बस ये बात याद रखना कि कभी अगर आफ्टर या कोई कंजंक्शन आता है और उसके बाद के सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो उसे काट देना है, नहीं तो वो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम केवल और केवल क्या किसका डिस्कशन करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट के बिफोर वाले सेंटेंसेस का। आफ्टर वाले सेंटेंस ना हम करेंगे और ना आपको बुक में कभी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इसको एक बार बता देता हूं। हाँ, एक बात और, सेंटेंस पर मूव करने से पहले, सेंटेंस को नेगेटिव करना हो या इंटेरोगेटिव करना हो वो पहले ही वाले सेंटेंस में होगा। वो मैंने पास्ट परफेक्ट वाली क्लास में डिटेल में तुम्हें बता दिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव करना हो या इंटेरोगेटिव करना हो केवल शुरुआत वाले सेंटेंस में ही होगा। बाद वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस से समझो, जो हमारे यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे आने से पहले वह चला गया होगा। अब हमने पास्ट में क्या किया था, जो हिंदी में सेंटेंस बाद में था उसे ही पहले बनाया था। यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं, तो इसको पहले बनाओ। तो वह चला गया होगा तो ही लगा दिया। इसके बाद क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट है चूंकि, तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है विल या शैल, और विल या शैल के तुरंत बाद क्या आएगा, हैव आएगा। मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि मॉडल वर्ब के बाद केवल और केवल हैव आ सकता है, कोई हैज और हैड भी मत लगाना, ये भी गलती मत करना कभी भी। ये बात मैंने हैज ए वैड वाली क्लास में डिटेल में बताई हुई है, हैज ए वैड वाली क्लास देख लेना जा करके। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैज या हैड लगाने की गलती ना करें। क्या लगाना है, केवल और केवल हैव। अच्छा, इसके बाद अब आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चले जाना क्या होता है, गो होता है या लीव होता है, तो हम यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म रख देंगे गोन, तो ही विल हैव गोन। अब इसके बाद आया बिफोर, ये रख दिया। अब इसमें दूसरा सेंटेंस जोड़ना है,
तो भले ये फ्यूचर हो, तुम्हें ध्यान रखना है तुम्हारा आना, इसको तुम्हें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो यू के बाद बिफोर यू और इसके बाद गो आ जाएगा। विल गो लगाने की गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। फ्यूचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेसिक रूट रीजन ये है कि कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य में, खासकर जो निश्चित चीजें हों, जो फिक्स हों, उनमें कंजंक्शन के तुरंत बाद मॉडल वर्ब नहीं लगाते। अब जाकर के हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में। एक नेगेटिव का देखो, एक इंटेरोगेटिव का देखो, फिर तुम्हें फ्री करते हैं। सेंटेंस है, अगला सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस है मेरे जाने से पहले। इसमें पहले वाले सेंटेंस करेंगे केवल हम, बाद वाले सेंटेंस नहीं करेंगे। मेरे जाने से पहले वे नहीं आए होंगे, है ना। ये सेंटेंस हमने बना दिया। ठीक, पहचान वगैरह तुम्हें सब पता है। अब यहाँ पर कुछ खास चीजें बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करोगे? करो कन्वर्ट। दूसरा सेंटेंस क्या है? बाद में जो सेंटेंस है वही वाला सेंटेंस हम पहले कन्वर्ट करने वाले हैं, ये सब जानते ही हो। तो क्या होगा? वे के लिए हम करेंगे दे के बाद विल, फिर नोट, दे विल नोट हैव। ये बात भी ध्यान रखना, नोट जो है हैव के पहले आता है, इसमें हैव मेन वर्ब होती है। ठीक है, कभी गड़बड़ कर दो, हैव के बाद रख दो। तो दे विल नोट हैव कम। यहां तक का सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस किससे जोड़ोगे तुम? अगला सेंटेंस जोड़ोगे बिफोर से। बिफोर रखा और बिफोर के बाद का सेंटेंस जो है ये मेरा जाना, इसको तुम कैसे बनाओगे? इसको तुम बनाओगे इंडेफिनिट में। तो बिफोर आई गो। तो ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव करना हो या इंटेरोगेटिव करना हो, जो हम इंग्लिश में पहले कन्वर्ट करेंगे उसी में करना है। बाद में जो सेंटेंस हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, उसमें वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक थर्ड सेंटेंस और लिख लेते हैं लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, अगली क्लास के तरफ मूव करेंगे फिर। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है थर्ड सेंटेंस। ये क्या कहता है कि क्या उसके आने से पहले, क्या उसके आने से पहले तुमने खाना खा लिया होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव है। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं है, रिलैक्स रहो। तुम्हें क्या करना है? जो बाद वाला सेंटेंस है, जो बाद में लिखा हुआ है, उसको पहले कन्वर्ट करना है। तुमने खाना खा लिया होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यू, और यू के बाद विल या शैल आएगा। विल हैव ईटन या टेकन या हैड। यहाँ पर ईटन लगाओ या टेकन लगाओ या हैड लगाओ, है ना, कुछ भी हो। ये सब डिटेल्स बताई हुई है तुम्हें, तीनों चल जाएंगी क्योंकि तीनों ही थर्ड फॉर्म है। यू विल हैव ईटन योर मील। योर मैंने ऐसे ही लगाया है, फ्लुएंसी में अच्छा है। हालांकि यहाँ पर अपना खाना का कोई सेंस नहीं है, बट फ्लुएंसी में अच्छा है इसलिए लगाया है। यू विल हैव ईटन योर मील। अब यहाँ पर क्या आया? अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में आया बिफोर। अब बिफोर के बाद में सेंटेंस क्या बनेगा? ये वाला, उसके आने से। तो उसका आना, बिफोर ही। अब अफर्मेटिव बनना है, ध्यान रखना है, बिफोर ही कम। अब चूंकि ये सिंगल है तो इसमें ऐसे एस भी लगा दो। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एस लगता है सिंगुलर के लिए। ऊपर आई था, यू था, उसके साथ ऐसे ये हमने नहीं लगाया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रॉपर रूल लगाना है। अब चूंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, तो इंटेरोगेटिव में तुम्हें पता है मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी उस सेंटेंस की होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इस विल को कहाँ पे उठा लोगे? यहाँ पे उठाओगे, यू से पहले। दैट मीन्स सेंटेंस क्या बना? विल यू हैव टेकन योर मील बिफोर ही कम्स। उसके आने से पहले क्या तुमने अपना खाना खा लिया होगा। यहाँ पर सेंटेंस तुम्हारा फिनिश होता है। अब ये तो क्या था, तो चलो विल शैल से तुमने या मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले से सेंटेंस बना दिया। अब अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता तब भी वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता। ये तो चीज हम बार बार करते ही आ रहे हैं, है ना, यहाँ तक नया कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो थे हमारे वो यही थे। अब इनकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी तुम्हारी। रूल क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारा जो रूल है ये पहले वाला बिफोर वाला रूल ही इंपॉर्टेंट है, यही मैक्सिमम पूछा जाता है।
आफ्टर वाला कभी नहीं पूछा जाता, ना ये किसी बुक में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अगर कभी भी पेपर में ऐसा कुछ आ भी जाता है कि आफ्टर वाला रूल पूछ लिया गया, तो केवल इतनी सी चीज पूछेगा, इससे पहले भी जरूरी नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट देगा, कोई भी टेंस दे सकता है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि आफ्टर के बाद अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें मॉडल वर्ब मत लगाना, अगर लगी हुई है तो वहां सीधा एरर काट दो। ठीक है, यही बात अगर तुम ध्यान रख गए तो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल द रूल्स एंड मेक श्योर कि तुम प्रैक्टिस भी खूब सारी करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के टेंस कवर नहीं होता। इन टेंसेस से बाहर तभी निकलो जब तुम्हारा अच्छा हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे पास बैठते हैं, उनको तो हर तरह का लाभ है। ऑफलाइन तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, अपने टीचर्स से सारी चीज़ें डिटेल में साथ के साथ पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। पढ़ाई वही है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बस जब आप कमेंट करेंगे तो कुछ समय बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, बस इतना ही हो सकता है, या नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल सकता है। ठीक है, खैर मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब तुम रिलैक्स करो और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तब हम नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सिंसियर फोर्स रिलेटेड। डन, चलिए आज के लिए इतना ही।